नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम दो एसएमई आईपीओ का डिस्कशन करेंगे, जिसका दोनों का सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करेंगे। एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो आईपीओज होते हैं दोस्तों, तकरीबन 100 करोड़ से नीचे की वैल्यू होती है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस में केसी इलेक्ट्रॉनिक के आईपीओ की बात करेंगे, और दूसरा हमारा है कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ। तो इन दोनों आईपीओ का बात करेंगे कि इनका डे 1 का और डे 2 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहा, किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया, अलॉटमेंट के क्या चांसेस बन रहे हैं, और अब हमें जो है कितना लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, ये सब डिस्कस करेंगे। और जीएमपी भी क्या चल रही है, पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केसी एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ लिमिटेड की। तो बेसिकली इस आईपीओ का जो है वो डे 2 था, और करीबन डे 1 इसका निकल चुका है। डे 2 में करीबन 164 टाइम ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन में आया है दोस्तों। तो 164 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 29 दिसंबर को डे 2 था इसका। तो दोस्तों, अभी भी इसमें जो है डे 2 हो गया है इसका, और एक दिन इसमें और बचा है अभी हमारे पास। तो डे 1 डे 2 की अगर डिटेल डिस्कशन देखें तो डे 1 में जो क्यूआईबी ने 5.96 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, और एचएनआई कैटेगरी ने 53 टाइम सब्सक्राइब किया है। वहीं रिटेल कैटेगरी ने 69 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब करके पहले दिन 48 गुना सब्सक्रिप्शन दिया है इस आईपीओ को। वहीं दूसरे दिन की बात करें 29 दिसंबर की, तो 10 गुना करीबन क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया है। एचएनआई ने 187 टाइम सब्सक्राइब किया है। रिटेलर ने तो भर भर के किया है दोस्तों, 240 यानी कि 240 गुना सब्सक्रिप्शन। टोटल 163 गुना सब्सक्राइब हुआ है ये डे 2 में। तो बिगेस्ट सब्सक्रिप्शन जो निकल के आया है वो रिटेल कैटेगरी से आया है। दूसरा बिगेस्ट सब्सक्रिप्शन जो निकल के आया है वो एचएनआई कैटेगरी से आया है, जहां इस आईपीओ को 188 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि ये आईपीओ दोस्तों काफ़ी छोटे अमाउंट के होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 15 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ ऐसा इशू प्राइस होता है इनका। तो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए भी काफ़ी सब्सक्रिप्शन में आते हैं। तो एचएनआई ने 187 टाइम सब्सक्राइब किया। अभी इस आईपीओ में एक दिन हमारे पास और बचा है, जब देखेंगे कि इसका फाइनल सब्सक्रिप्शन क्या निकल के आता है। तो ये दूसरा आईपीओ है दोस्तों, कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ, जिसका डे 1 था दोस्तों। तो कल इसका 29 दिसंबर को डे 1 था, अगर आप देखेंगे तो डे 1 में इसने सब्सक्रिप्शन जो दिया है वो 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ। तो ओवरऑल इसका अगर इशू साइज़ की बात करें तो इसका भी बहुत बड़ा इशू साइज़ नहीं है, 30-35 करोड़ के लगभग का इशू साइज़ है। तो डे 1 में क्यूआईबी ने इसको 2 गुना लगभग सब्सक्राइब किया है, 2 टाइम। एचएनआई कैटेगरी में 9 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 9 गुना के लगभग। रिटेल कैटेगरी में 15 गुना सब्सक्रिप्शन दिया है। टोटल इस तरह से ये 10 गुना सब्सक्राइब हो गया है पहले दिन। तो अभी दूसरा और तीसरा दिन भी इस आईपीओ में बचा है, तो देखते हैं अभी 2 दिन और है। तो यहाँ रिटेलर की अगर हम बात करें तो उन्होंने 15 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। थोड़े से रिस्की फैक्टर में रहते हैं एसएमई आईपीओ दोस्तों, तो इसलिए यहाँ। और दूसरा क्या है कि रिटेल का मतलब यहाँ थोड़ा अमाउंट भी बड़ा लगाना होता है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा कम रिटेलर अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी 2 दिन इस आईपीओ में देखते हैं कि क्या बनता है इस आईपीओ में, और कैसे रहते हैं इसके आगे के 2 दिन। पर अभी तक ये चल रहा है। ग्रे मार्केट की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही आईपीओ में ज़बरदस्त डिमांड बनी हुई है। तो दोस्तों, अगर एसएमई आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो कौशल्या लॉजिस्टिक का आईपीओ है, जिसका पहला दिन था। काफ़ी अच्छा डिमांड है। देखिए, 10 गुना सब्सक्रिप्शन दिया है पहले दिन। 75 रुपये प्राइस बैंड है, 55 रुपये जीएमपी है। तकरीबन 73% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है आज के दिन में। तो तकरीबन 130 रुपये पर लिस्टिंग दिखा रहा है। फायर रेटिंग 5 की है। वहीं 36 करोड़ का ये आईपीओ, मैंने बोला था आपको बहुत छोटा साइज होता है। 29 तारीख को ओपन हुआ था, 3 जनवरी को क्लोज हो गया, और वहीं जो है 4 जनवरी को ये आपको अलॉटमेंट स्टेटस पता लगेगा। वहीं पे दोस्तों, प्रॉफिट पर लॉट की बात करें तो तकरीबन एक लॉट पे 88,000 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, 88,000 रुपीज़ दोस्तों, क्योंकि 55 रुपये जीएमपी है, और 1600 के लगभग का ये इसका जो है लॉट साइज़ है। तो 1600 शेयर का लॉट साइज़ है, 55 रुपये लगभग है। तो ये देख रहे हैं 88,000 रुपये लगभग आपको बन रहे हैं, जबकि आपको पे करना है, इन्वेस्ट करना है 1,20,000। तो 1,20,000 पे 88,000 रुपये काफ़ी अच्छा बन रहा है, 73% के लगभग। दूसरा आईपीओ हमारा केसी एनर्जी लिमिटेड का, उसमें 54 रुपये प्राइस बैंड रखा गया कंपनी ने। 60 रुपये लगभग जीएमपी चल रही है, और 111% का प्रॉफिट दिखा रहा है लिस्टिंग गेन। तो तकरीबन 114 रुपये पे लिस्टिंग बजा रहा है, जूम कर रहा है। फायर रेटिंग 5 की है। केवल 16 करोड़ का ये आईपीओ 28 दिसंबर को ओपन हुआ, 2 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, और 3 जनवरी को आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी अगर हम बात करें प्रॉफिट पर लॉट की कितना बन रहा है दोस्तों, तो एक लॉट पे जो यहाँ प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है वो 1,20,000 रुपये दिख रहा है एक लॉट पे। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लिस्टिंग गेन दिख रहा है। जबकि एक लॉट का अगर हम कीमत देखिए कि हमें कितना पे करना पड़ा है, तो 1,08,000 रुपये पे करना पड़ रहा है हमें, यानी कि इन्वेस्ट करना है 1,08,000, और उस पर हमें गेन मिल रहा है 1,20,000। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दोनों में दिखाई दे रहा है दोस्तों। तकरीबन अगर बात करें कौशल्या लॉजिस्टिक की, तो तकरीबन 88,000 रुपये बन रहे हैं एक लॉट पे प्रॉफिट के। और वहीं केसी एनर्जी की बात करें तो 1,20,000 रुपये बन रहे हैं केवल प्रॉफिट के। तो दोनों में ही काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल रहा है। और अभी कौशल्या लॉजिस्टिक का जो है वो अभी भी 2 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, और केसी के अभी 1 दिन और बचा हुआ है इसमें अप्लाई करने का। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो एक में 1,08,000 रुपये केसी में मिल रहे हैं आपको, मतलब इन्वेस्ट करना है, और 1,20,000 रुपये का जो लॉट है वो कौशल्या लॉजिस्टिक का है।
तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है। और हमारा जो क्राइटेरिया बोलता है दोस्तों, वो भी बोलता है कि मिनिमम अगर एसएमई आईपीओ है उसमें 60% से ऊपर हो तभी अप्लाई करने के लिए बनता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ कह नहीं सकते इसमें। बाकी डिसीजन आपका है दोस्तों, क्योंकि बेसिकली जो एसएमई आईपीओ होते हैं वो थोड़ी सी रिस्क कैटेगरी के होते हैं। तो इसमें जो होता है वो काफ़ी वेरी वेरी हाई रिस्क कैटेगरीज में ही आते हैं एसएमई आईपीओ दोस्तों, क्योंकि एक तो इनका लॉट साइज वो काफ़ी छोटा होता है और अमाउंट जो है काफ़ी बड़ा होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाना एक टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, ये आईपीओ जो है सेबी के अंडर में नहीं आते हैं दोस्तों, तो इनमें जो भी इनके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, वो सेबी चेक नहीं करता है। तो ये एसएमई आईपीओ के जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं या जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो बेसिकली जो होती है वो एक्सचेंज के थ्रू होती है। तो यहाँ एक्सचेंज करता है, लेकिन जो मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं वहाँ सेबी के द्वारा सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा अथॉरिटी और अच्छी बन जाती है। तो ये थोड़े से रिस्की होते हैं और यहाँ कंपनी जो है, कुछ कंपनियाँ फ्रॉड भी आ सकती हैं, तो ये भी थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। तो ये भी कहावत आपने सुनी होगी कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट रहता है। तो थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन यही है कि प्रॉफिट किनको मिलता है ये देखने को। पर यहाँ कोई भी आपको अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। सिर्फ हम बता रहे हैं कि एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, उनमें कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना लिस्टिंग गेन हो रहा है। तो बस दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो अपडेट जो आपके साथ शेयर किया। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने ऐसे ही